हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स बाय नीरज सर। और ये हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। So this is the next question, question number 4. Show that the modulus function f r to r given by fx equals to mod x is neither 1 1 nor onto, where mod x is x if x is a positive or 0 and mod x is negative x if x is a negative. देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है एफ आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर तक जाना है। गिवन बाय एफ एक्स इज मॉड एक्स, और हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, मॉड एक्स दे रखा है। जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू है वो मॉड एक्स दे रखी है। हमें चेक करना है कि इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, हमें ये चेक करना है। और आगे लिखा हुआ है कि मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स रहेगी जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो लेंगे, और मॉड एक्स की वैल्यू निगेटिव एक्स रहेगी अगर हम एक्स की वैल्यू कोई निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमें मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा है। तो इससे हमें ऐसा कभी कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमारा फंक्शन जो दे रखा है एफ इक्वल्स टू मॉड एक्स, इसे हम दो फॉर्म में लिखते हैं। कैसे फॉर्म में लिखा जाता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू ये एक आ जाएगा प्लस एक्स आएगा तब जब एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगी, और इसका आंसर माइनस एक्स आएगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये दो फंक्शन है। अब सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एफ x1 ले लिया और ये एफ x1 जो है वो मॉड x1 हो गया। अब मैंने एफ x1 की जगह पे 1 ले लिया है, अब यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो मॉड 1 का आंसर 1 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड मैं फिर एफ x2 ले लेता हूँ, एफ x2 बराबर हमारे पास हो गया है मॉड x2। यहाँ मैंने -1 ले लिया, मॉड में -1 रखते ही फिर से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इससे पता चला कि एफ x1 जो है वो अगर एफ x2 के इक्वल लिखा जाए तो एफ x1 की वैल्यू कितनी आई है 1, और एफ x2 की वैल्यू कितनी आई है, वो भी 1 आ गई है। तो ये दोनों फंक्शन बराबर हो गए, लेकिन बट x1 और x2 जो है वो तो बराबर लिए ही नहीं थे ना, वो तो हमने अलग अलग लिया था। एक लिया था 1 और एक लिया था -1, तो फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ गई है। यहाँ भी एफ x1 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे भी एफ x2 की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। लेकिन ये इसके जो लिए हुए टर्म्स थे x1 और x2 वो आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ 1 1। सो इट इज़ नॉट अ 1 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। आगे उसे चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए तो आप सिर्फ एक थ्योरी दे देंगे। कैसे थ्योरी देंगे, देखिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। अब आप सोचिए कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे समथिंग कुछ भी रखते चले जाइए, मान लीजिए f बराबर 1 रख दिया तो यहाँ पे मॉड 1 आ गया, आंसर में 1 आ गया। अगर आपने 2 रख दिया तो यहाँ पे मॉड 2 आ गया, आंसर में 2 आ गया। यहाँ पे अगर आप -2 रख देंगे तो ये -2 जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू -2 की जगह फिर से +2 आ जाएगी। तो अब पता चल रहा है कि आप चाहे प्लस की वैल्यू रखिए चाहे माइनस की वैल्यू रखिए, आंसर हमेशा प्लस ही आता है इसमें। ठीक है, आंसर यहाँ पे हमेशा प्लस आता है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो f से रियल नंबर टू रियल नंबर था, हमारा जो फंक्शन था वो कैसा था, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो अगर इस वाले रियल नंबर में, ठीक है, और इस वाले रियल नंबर में जो ऑन टू चेक करना होता है, तो आपको पता है ना कि इसके सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं जैसे 1 2 -3 -4 सभी की प्री इमेज यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, सभी की प्री इमेज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। लेकिन होगा क्या कि हमारे पास जो इमेजेस बनेंगी वो सिर्फ पॉजिटिव इमेजेस बनेंगी। ठीक है, सारी पॉजिटिव इमेजेस बनेंगी, यहाँ पे नेगेटिव टर्म सारे छूट जाएंगे, और अगर नेगेटिव टर्म छूट गए तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं हुई है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज नो इमेज इन x, so f belongs r to r is नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज दैट कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। अब हमें ये बोल रखा है कि जो आपका फंक्शन है वो r से r जा रहा है, और आपके फंक्शन में x की वैल्यू जो 0 से बड़ी लोगे तब भी 1 आएगा, 0 के बराबर लोगे तो 1 आ जाएगा, 0 से छोटी लोगे तो -1 आ जाएगा। हमें प्रूफ करना है 1 1 है या ऑन टू है। इसमें आप डायरेक्ट समझ लीजिए इस बात को। सपोज ये मेरे पास में एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे जब भी x की वैल्यू 1 ले लूँ, f की वैल्यू 2 ले लूँ, f की वैल्यू 3 ले लूँ, ठीक है, f की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 ले ली, इन सभी केसेस में यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 आएगा, यहाँ पे जो
इस जगह पे जो आंसर आ रहा है ये भी कैसा आ रहा है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि x से जब भी बड़ी वैल्यू लोगे हमेशा आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं x1 x2 x3 ये सब बदलता चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आंसर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि fx1 और fx2 अगर इक्वल कर भी दूँ तो x1 x2 के इक्वल नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। आप इतना लिख करके अपने आंसर को सेव कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है ये ऑन टू है या नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के केसेस में हमारे पास फिर से वही सेम चीज़ है जो हम यहाँ पे अभी पिछले हम लोगों ने किया था। फॉर ऑन टू में यहाँ पे हमारे पास एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर के अंदर मतलब बहुत सारे नंबर आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 0 आता है, माइनस के नंबर भी आते हैं, ETC कुछ भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है इनका जब भी कोई इमेज रखते हैं हर बार आंसर या तो 1 आएगा, या तो आंसर आपका -1 आएगा, या तो आपका आंसर कितना रहेगा 0 आएगा। बीच के सारे नंबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। अगर बीच के सारे नंबर यहाँ पे छूट जाएंगे तो इसका ये मतलब हो गया कि सभी इमेजेस की प्री इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। सो वही हम लास्ट में लिख देंगे, एवरी y हैव नो प्रीइमेज इज अवेलेबल in x, so it is not onto. Hence f belongs to R is neither 1 1 nor onto, hence proved. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट डालकर भी अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is question number 6. Let a equals to 1 2 3 and b equals to 4 5 6 7 and let function जो है मेरा 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b है। Show that f is a 1 1 function। तो देखिए ये बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। आप देखिए आपके पास जो f की वैल्यू है वो है 1 4, दूसरा जो है वो 2 5 और तीसरा जो है वो 3 6 है। अब आपको दिखाई तो पड़ ही रहा है कि हर x के लिए एक यूनिक और डिस्टिंक्ट y आई है। देखिए अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे दिखाऊँ तो आपको पता है ना, आगे वाला जो ब्रैकेट होता है वो डोमेन होता है। 1 2 3 यहाँ पे R नहीं लिखिए, इस बार A लिखिए इसको, और यहाँ पे इसको B लिखिए क्योंकि 2 B हैं, R बार नहीं है यहाँ पे। और B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 7 है। जब हमने यहाँ पे 1 रखा है तो हमारा आंसर 4 आ गया है, जब हमने 2 रखा है तो हमारा आंसर 5 आ गया है, और जब हमने 3 रखा है तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 आ गया है। तो हमने 1 1 फंक्शन से बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 1 में क्या होगा कि हर डोमेन की एक यूनिक और डिस्टिंक्ट प्री इमेज बननी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज एवरी डोमेन हैज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इज अवेलेबल इन x, available in y, so it is 1 1 function. This is the answer. तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है। बस आपको समझना है कि यहाँ पर जो आपके पास 1 के साथ 4 दे रखा है, 2 के साथ 5 दे रखा है, 3 के साथ 6 दे रखा है। तो देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तीनों डोमेन अलग है, यानी कि फंक्शन तो है ही। और 1 रखने पर 4 आ रहा है, 2 रखने पर 5 आ रहा है, 3 रखने पर 6 आ रहा है। हर एक x के लिए एक अलग y आ रहा है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। This is question number 7. In each of the following cases, just state whether the function is 1 1 onto or bijective. Justify your answer. हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस में नीचे 2 आपको केस दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है हमें चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। अब आपको पता है कि 1 1 का मतलब तो समझ ही गए होंगे, ऑन टू का मतलब, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाइजेक्टिव। उन्हें क्या कहा जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखिएगा, ये आपके क्लास टेस्ट और एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें f R to R बिलोंग कर रहा है और जो fx है वो 3 - 4x है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट fx1 निकाल लेते हैं। fx1 की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 3 - 4x1, और fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 4x2। ठीक है, 3 - 4x2 हो जाएगी। अब हम जानते हैं इफ़ fx1 इक्वल्स टू fx2 रख दिया जाए तो वैल्यू रखो 3 - 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2। अब यहाँ वाले इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -4 से -4 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x1 इक्वल्स टू x2। क्योंकि x1 x2 के बराबर हो गया, सो इट इज़ 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसका ऑन टू चेक करना है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हमारा जो फंक्शन था fx था वो है 3 - 4x, और ऑन टू के लिए क्या किया जाता है,
फॉर ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लीजिए। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स, सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस 4x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो यह आ जाएगा y, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और -4 अपॉन में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x। थोड़ा सा अगर और सही करें तो ये माइनस अगर ऊपर भेज दें हम या नहीं भेजेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू रखिए, ठीक है, y की ऐसी वैल्यू रखिए जिसको इसको सॉल्व करने पर हर बार आपको नया वैल्यू निकाला है। तो ऐसा होगा, आप y बराबर 1 रख देंगे तो ये -2 अपॉन -4 हो जाएगा, कटेगा तो -1/2 हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 रख देंगे तो -1 अपॉन -4 आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। आप यहाँ पे 3 रख देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे 4 रख देंगे तो आपका 1 अपॉन -4 आएगा। तो इस तरीके से हर y के लिए आपके पास एक नई यूनिक x निकल के आती है। इसका मतलब है यहाँ पे ये क्या है, आपके पास ऑन टू फंक्शन है। और अगर इसको कंप्लीट मेथड से करें तो हम आपको एक बात बता दें, कंडीशन ये होती है कि अगर आप एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूफ कर दीजिए, तो हमारे फंक्शन ऑन टू हो जाता है। आपकी क्लास में ऐसा पढ़ाया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y माइनस एक्स टू यहाँ तक आ गए, वापस अब ये x की वैल्यू अपने फंक्शन में रख लीजिए। नाउ y इक्वल्स टू 3 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3 अपॉन -4। तो y इक्वल्स टू 3 माइनस ये वाले 4 से तो ये वाला 4 कैंसिल हो ही जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y माइनस 3। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये आ गया y। और ये वाला y कौन सा है, ये तो मेरा फंक्शन, ये y किसके बराबर था, फंक्शन के। तो देखिए एफ एक्स बराबर वाई प्रूफ कर दिया। अगर आपने एफ एक्स बराबर वाई प्रूफ कर दिया सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ऑन टू प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट लिखकर भी काम कर सकते थे, आप इस कंडीशन को भी फुलफिल कर सकते थे, आप इसका एरो डायग्राम बनाकर भी बता सकते थे। आप किसी भी मेथड से बताइए, आपको स्कूल में नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है एफ आर टू आर है, यहाँ पे 1 + x² दिया गया है। इस बार आपके पास फंक्शन कैसा है, 1 + x² है। तो सेकंड में दिया हुआ है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x²। तो पहला तो कंडीशन वही रहेगा, ठीक है, कंडीशन रहेगा f(x1) और f(x2) को इक्वल कर लीजिए। अगर f(x1) रखोगे तो 1 + x1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 + x2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1 को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, ये पे आएगा क्या, x2 का स्क्वायर, दोनों तरफ टेकिंग रूट ले लीजिए। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। अब x1 बराबर x2 हो गया, सो इट इज़ 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए जाना है तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे फॉर ऑन टू हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 + x²। तो ये y यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा x², दोनों तरफ टेकिंग रूट ले लीजिए। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √y - 1। अब इस कंडीशन में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे कुछ रखूँ और मेरे पास x का आंसर बार बार आना चाहिए। अब यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो 1 में से 1 गया 0 हो गया, 0, x की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू 2 रख दी तो 2 - 1 हो गया 1, √1 से 1 बाहर आ जाएगा तो 1 बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं 3 रख देता हूँ तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू √2 हो जाएगी। ऐसे √3, √4 बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि हम समझ में आ गया है हमको कि x y की हर वैल्यू के लिए x की एक यूनिक इमेज बनेगी। इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो आप तो ऐसे स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, अगर वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आप इस कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर लीजिए। नाउ एफ एक्स बराबर 1 + x² है, x² की जगह पे मैंने क्या लिया, y - 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 + रूट लगा देंगे, रूट हटा स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो गया। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में, एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास में आ गया है यहाँ पे y। जैसी ये कंडीशन फुलफिल होगी सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाता है, जैसे फर्स्ट पार्ट भी हो गया तो सेकंड पार्ट भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाइजेक्टिव। पार्ट 1 भी बाइजेक्टिव हो जाएगा और आपका पार्ट 2 भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ये पार्ट 1 भी बाइजेक्टिव है और पार्ट 2 भी क्या है आपके पास, बाइजेक्टिव हो गया है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। लेट a and b be sets show that f a क्रॉस b to b क्रॉस a such that f a, b equals to b, a is बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a और b दो सेट हैं और उन्हें इस तरह से रखा गया है कि एक फंक्शन है जो कि a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a पे है, यानी कि एक फंक्शन a क्रॉस b का है, एक गोला जो होगा ये जो है यहाँ पे ये a क्रॉस b का है, तो दूसरा वाला जो होगा वो b क्रॉस a का है। इस तरह से हमें एरो डायग्राम चाहिए और जब इस तरीके से आप वैल्यू को रख लोगे तो इसके अंदर क्या होगा, एफ ए जो है वो एफ बी के बी ए के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्वेश्चन सुनने में, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आ जाएगा, हम मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट कि a1, b1, ठीक है, और a2, b2
ये लोग बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी के अंदर से, ठीक है। ये जो आगे वाला फंक्शन है इसके अंदर ये दो टर्म है A1 B1 और A2 B2, ठीक है। अगर इसके अंदर ये फंक्शन है तो ये पलट के कैसे हो जाने चाहिए, अगर ए बी आके मतलब आगे अगर मैं कोई फंक्शन रखूंगा तो ये उनका रिवर्स हो जाएगा, तो उसका आंसर मतलब फंक्शन में वैल्यू रखूंगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन्हें ऐसे कर दूँ F(A1 B1), ठीक है, और इक्वल्स टू F(A2 B2) होता है ना, Fx1 इक्वल्स टू Fx2 ऐसे रख लिया मैंने। अगर मैंने यहाँ पे A1 B1 रख लिया Fx1 की जगह पर, समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरे पास दो टर्म है A1 B1 A1 B2, ये दोनों एक क्रॉस B, यानी कि ये मैंने x1 टर्म ले लिया, मान लो ये मेरा x1 है और ये मेरा क्या है x2 है। तो फंक्शन होता है ना Fx1 इक्वल्स टू Fx2, तो मैंने कंडीशन रख ली इफ Fx1 इक्वल्स टू Fx2, तो Fx1 की जगह x1 के टर्म रख लिया A1 B1 A2 B2, और यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू रख ली है F बराबर A2 B2 Fx2 की जगह पे। अब जैसे आप F यहाँ पे ऐसा रखेंगे तो ये तुरंत कैसा हो जाएगा, ये B1 A1 हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि कंडीशन ऐसा कहती है कि अगर F(A)B रख लोगे आप तो वो तुरंत BA हो जाएगा। तो मैंने F(A1 B1 रखा तो B1 A1 हो गया, सॉरी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा F(A2 B2 रख लिया है तो ये क्या हो जाएगा B2 A2 हो जाएगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे देखिए B1 जो है वो B2 के इक्वल हो जाएगा, B1 जो है और A1 जो है वो A2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ तो B1 जो है वो B2 के इक्वल हो गया और A1 जो है वो A2 के हो गया। सो हम कह सकते हैं कि A1 B1 जो है ये पूरा टर्म A2 B2 के बराबर होगा, दोनों टर्म तो इक्वल ही है ना। सो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो Fx1 Fx2 के बराबर था तो x1 भी x2 के बराबर हो गया। सो इट इज़ 1 फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा 1 थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। इसके ऑन टू के लिए अगर हम जाएँ तो फॉर ऑन टू में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हम अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ करने की कोशिश का तो कोई मतलब बनता नहीं है। मान लो हम ऐसे ले लेते हैं कि लेट कोई मतलब B(A) है, वो बिलोंग कर रहा है B क्रॉस A को, क्योंकि वहाँ A क्रॉस B, यहाँ पे A क्रॉस B था तो मैंने A1 B1 लिया है, यहाँ पे मैंने B क्रॉस A लिया तो मैंने B और A लिखा है। यहाँ पे B1 A1 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही टर्म से काम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने B(A) लिया जो कि B क्रॉस A को बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि A(B) ये बिलोंग कर रहा था हमारा A क्रॉस B से, ठीक है, ये B(A) इससे बिलोंग कर रहा है, A(B) इससे बिलोंग कर रहा है, और हम F(A)(B) ले लेते हैं जिसकी वजह से वो B(A) के बराबर हो जाएगा, B(A) हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे A क्रॉस B का एक टर्म लिया था, उसमें लिया था मैंने A(B), तो मैंने यहाँ पे A(B) रखा। जैसे मैंने A(B) रखा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B(A) हो जाएगा, तो ये B(A) होगा, और B(A) किसकी वैल्यू है, वो B क्रॉस A की वैल्यू है। मतलब अगर मैं यहाँ पे F(C)D रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे D(C) हो जाएगा। तो D(C) भी इसके अंदर B(A) के अंदर बिलोंग करता होगा, D(C) भी क्या होगा इसके अंदर बिलोंग करता। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि A क्रॉस B में जो भी एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे B क्रॉस A में, वो उसका एलिमेंट उल्टा मिल ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अगर मिल सकता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। अगर ये ऑन टू हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हिसाब किताब है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आदत शुरुआत से पड़ी है x1 x2 एक सिंगल टर्म लेने की, यहाँ पे लेकिन दो टर्म साथ में लेना है। तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए ये इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में ये पूरा x1 है, ये पूरा x2 है, तो मैंने Fx1 Fx2 रखा। जब तो इसके अंदर वैल्यू रखते तो पलट जाती हैं। अब बीच में इक्वल का सिंबल तो लगा ही है, तो A1 B1 के बराबर हो गया और B1 B2 के बराबर हो गया और A2 के बराबर हो गया। अगर A1 B1 ये सब बराबर है तो A1 B1 A2 B2 के बराबर हो गया। तो ये हो गया Fx1 Fx2 रखते ही x1 बराबर x2 हो गया, तो ये 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू के लिए मैंने मान लिया कि B क्रॉस A जो है वो मान लो B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है, और एक A(B) जो है वो तो शुरुआत से A1 B1 हम ये सब A क्रॉस B से कर रहे हैं। अब अगर मैंने F(A)B रख दिया तो पलट के B(A) हो जाएगा। अब A(B) क्या है, वो तो A क्रॉस B के अंदर रखा था मैंने, और B(A) आ गया वो B क्रॉस A के अंदर है, यानी कि हर बार जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो B क्रॉस A की एक वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक या दो बार इसको लगा करके समझ लीजिए अच्छे से, तब उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is question number 9. Question says that let f natural number to natural number be defined by fn is equals to n plus 1 by 2 if n is a odd number and n by 2 if n is a even number for all small n belongs to natural number। और सारे जितने भी n लेंगे वो natural number से ही आपको लेने हैं। State whether the function f is on to, हमें चेक करके बताना है, हमें शो नहीं करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है, 1 है या बाइजेक्टिव है। जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस जगह पे देखिए, मान लीजिए मैंने F1 रखा, ठीक है, F1, तो ये तो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 + 1/2 दिस इज़ 2/2 दिस इज़ 1 आ गया। तो ये ऑड नंबर रखा तो यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा चलो एक इवन नंबर रखते हैं, तो F2 रख लिया मैंने, 2 रख लिया, तो यहाँ पे इवन नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला है, क्या आएगा n/2 यानी कि 2/2
काट के आंसर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे ऑड रखने पर भी 1 वैल्यू आ रही है, इवन रखने पर भी 1 वैल्यू आ रही है, और हर बार ऑड या इवन रखने पर वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है यानी कि डिस्टिंक्ट आंसर तो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिए कि f1 की वैल्यू भी f2 के बराबर रख दी, तो इसमें 1 को 2 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया 1 1 के इक्वल आ रहा है, बार बार आंसर सेम आ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे f1 रखो चाहे f2 रखो तो यहाँ पे आंसर 1 आ जा रहा है, यानी कि 1 रखने पर भी 1 आ रहा है, 2 रखने पर भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नो डिस्टिंक्ट image of f1 and f2, so it is not 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। अब 1 1 फंक्शन नहीं है तो इसे फिर अब हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब बाइजेक्टिव चेक करने के अब हमें इसको चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है फंक्शन। अब ऑन टू कैसे चेक होगा, अब देखिए ऑन टू यहाँ पे कैसे चेक होगा, हर बार यहाँ पे हम क्या कर रख रहे हैं वैल्यू n बराबर हमने 1 रखा तो आंसर 1 आ गया, 2 रखा तो आंसर 2 आ गया। मान लो यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते थे, 2 + 1 हो जाता, ठीक है। 2 रख देते तो इवन में यहाँ पे 2/2 आता, फिर से आंसर यहाँ पे 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, और 4/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आंसर 2। तो यहाँ पे 3 रखने पर 2 आएगा, यहाँ पे अगर मैंने 4 रखा तो यहाँ पे फिर से आंसर कितना आएगा 2, फिर से इवन और ऑड रखने पर आंसर सेम आ रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं ऐसे करके ब्लॉक बनाऊँ, इस तरीके से बॉक्स बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ नेचुरल नंबर रख दें, यहाँ नेचुरल नंबर रख दें, तो यहाँ है 1 2 3 4 और यहाँ पे है 1 2 3 4। जब मैंने 1 रखा है तभी मेरा 1 आ गया है, जब मैंने 2 रखा है तभी मेरा 1 आ गया है, जब मैंने 3 रखा है तो मेरा 2 आ गया है, जब मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ तभी मेरा 2 आ जा रहा है, ठीक है। बात यहाँ पे समझ में आ रही है। तो यानी कि हम ये बात समझ सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे फंक्शन होंगे इस वाले ब्रैकेट में सबकी एक प्री इमेज यहाँ पे मौजूद होगी, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये है हमारे पास एक फंक्शन, एक ऐसे करके हमने एरो डायग्राम बना लिया है, ठीक है। और इस एरो डायग्राम में एक ये ए है, मान लीजिए ये बी है। अब बी के अंदर 1 2 नेचुरल नंबर बोले तो हम नेचुरल नंबर रखते चले जा रहे हैं ऐसे करके, ये भी नेचुरल नंबर है तो हम भी यहाँ भी नेचुरल नंबर रखते चले जा रहे हैं। और फॉर ऑन टू के लिए आपको पता है ना क्या कंडीशन होती है, आपकी कंडीशन होती है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। अब देखिए रेंज कोडोमेन के बराबर होगी। जब मैंने 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तब भी 1 आ गया, 3 रखा तो 2 आ गया, और 4 रखा तब भी 2 आ गया। तो 5 रखूंगा जाहिर सी बात है तो मेरे पास में कितना आंसर आ जाएगा 3। 6 रखूंगा तब भी कितना जाएगा 3। तो मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे यहाँ पर रखता चला जाना वैसे वैसे इधर के भी सारे एलिमेंटों के ऊपर एरो आता चला जाएगा, ना तो कभी नेचुरल नंबर खत्म होंगे ना ही उनकी कभी रेंजेस खत्म होगी। तो इसका मतलब जितनी भी इसमें नंबर आ सकते हैं सबकी रेंज और कोडोमेन सारे बराबर हो जाएंगे। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होगा तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ लेट ए इक्वल्स टू r - 3। r - 3 यानी कि रियल नंबर लेने हैं सारे आपको, लेकिन उस रियल नंबर में 3 नहीं लेना है आपको। एंड b इक्वल्स टू r - 1 है, b इक्वल्स टू r - 1 का मतलब होता है कि रियल नंबर लेने हैं लेकिन b में 1 नहीं ले सकते, ठीक है। पहले वाले जो ब्रैकेट होगा उसमें 3 नहीं ले सकते, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर मैं 1 नहीं ले सकता। अब लिखा कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन f इक्वल्स टू a क्रॉस b, एक a फंक्शन इक्वल्स टू a टू b हो गया हमारे पास। अब हमारे पास फंक्शन यहाँ पे है क्या, ये हमने इसको ले लिया fx1, यहाँ पे x1 हो जाएगा x1 - 2 और यहाँ पे हो जाएगा x1 - 3। ऐसे ही मैं यहाँ पे fx2 ले लूँ, अगर fx2 ले लेंगे तो आ जाएगा x2 - 2 और यह आ जाएगा x2 - 3। इफ़ fx1 इक्वल्स टू fx2 कर लीजिए, fx1 की वैल्यू कितनी है x1 - 2 अपॉन x1 - 3 और ये कितना है x2 - 2 और ये कितना है x2 - 3। अब हम क्या करें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x1 x2, इसका इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं x1 x2 माइनस का 3x1, ठीक है। फिर जब हम 2 से कराएंगे इसका तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 2x2 और माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। फिर इक्वल टू में इधर से कराना शुरू करिए तो यह आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 और ये 3 के साथ जब इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x2 और माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 6 आ गया है, ठीक है। ये 6 है यहाँ पे। अब इक्वल के इधर उधर में देखिए x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस के 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है, सारे x1 एक तरफ कर लिए तो यहाँ पे एक है 3x1, यहाँ पे ये माइनस 2x1 उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 2x1, यहाँ पे है माइनस का 3x2 और यहाँ पे एक x2 उधर से इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2x2 आ जाएगा। दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो यह आ जाएगा x1 सिंबल किसका बढ़ेगा, यह आ जाएगा x2 सिंबल किसका बढ़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया। अगर x1 बराबर x2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज़ 1 1 फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1। अब हमें इसका ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू चेक कर लेते हैं हम लोग इसका। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू
हमें दे रखा है f इक्वल्स टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऑन टू दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर इतना है। अब ऑन टू के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट वाई बराबर एफ एक्स कर लीजिए। तो मैं वाई बराबर एफ एक्स कर लेता हूँ। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस टू, और ये है एक्स माइनस थ्री, अपॉन वन ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस का थ्री वाई, और वन से होगा तो आएगा एक्स माइनस टू। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जगह पर ये हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू। तो ये एक्स वन यहीं रहने दीजिए, एक्स वाई यहाँ रहने दीजिए, ये प्लस का एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस टू यहाँ रहने दीजिए, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री वाई। यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री वाई। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस टू प्लस थ्री वाई, और ये यहाँ पे वाई माइनस वन नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, जो, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स की। अब एक्स की वैल्यू अपने क्वेश्चन में रखा जाता है, तो एक्स की वैल्यू अपने क्वेश्चन में रखिए। तो कैसे रखेंगे अपने क्वेश्चन में इसकी वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे, क्वेश्चन था हमारे पास एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इन एक्स की जगह पे वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे अपनी, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी मैंने, बाकी सब माइनस टू अपनी जगह पे लिखा है। यहाँ भी हमने एक्स की वैल्यू रख दी है, और यहाँ पे माइनस थ्री है। ऊपर एलसीएम लेंगे तो वाई माइनस वन एलसीएम हो जाएगा, और ये तो एज इट इज जैसा लिखा हुआ था वैसा लिखा रहेगा, माइनस टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस टू आई और प्लस का टू हो जाएगा, ठीक है। नीचे इसी तरीके से यहाँ पे वाई माइनस वन तो एलसीएम में चला जाएगा, ये माइनस टू प्लस थ्री वाई एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा थ्री वाई, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का थ्री, ठीक है। अब जो सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करिए, प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया, प्लस टू से यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस टू यहीं पे रहेगा, प्लस थ्री से माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री वाई कैंसिल हो जा रहा है। अब हमारे पास वाई माइनस वन से वाई माइनस वन भी नीचे का कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है इस जगह पे थ्री वाई माइनस का टू वाई, नीचे बच रहा है वन, क्योंकि माइनस टू प्लस थ्री कितना बच रहा है वन, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे खाली वाई बचेगा, और ये वाई किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स बराबर वाई पुटअप कर हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर दिया, तो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारा कंटेंट जो है दो पन्नों पे ना जाए, दो पेजेस पे जाएगा तो आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसे हमने सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन हमसे पूछे थे वन वन है ऑन टू है, हमने बता दिया कि ये वन वन और ऑन टू दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, लिखा है लेट एफ आर बाई आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स की पावर फोर, चूज द करेक्ट आंसर। हमें बताना है एफ जो है वो वन वन ऑन टू है या मैनी वन या ऑन टू है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस मिसिंग हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी आएगा इस जगह पे, जिसमें लिखा होगा आपके पास ये फंक्शन जो है वन वन है बट नॉट ऑन टू है, और एक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था जहाँ पे लिखा होना चाहिए था नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है और यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे फोर है, अगर हम करें तो ठीक है, सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, वरना ये एमसीक्यूज पैटर्न में आता है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर फोर है, और रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है। आप यहाँ जैसे ही वन रखोगे तो आंसर वन आ जाएगा, आप यहाँ पे टू रखोगे तो आंसर 16 आ जाएगा, आप यहाँ पे थ्री रखोगे तो आंसर आपका थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी कि आपके पास आंसर 81 आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप माइनस वन रखिए, माइनस वन रखेंगे तब भी प्लस वन आएगा, माइनस टू रखेंगे तो भी प्लस 16 आएगा, माइनस थ्री रखेंगे तभी प्लस का 81 आएगा। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर जो है हर बार पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, और यहाँ पे एफ वन रखने पर तो वन आ ही रहा है, एफ माइनस वन रखने पर भी वन ही आ रहा है। तो एवरी डोमेन की यहाँ पे यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज तो है नहीं, सेम ही इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है, तो ये वन वन नहीं है। अब ऑन टू चेक किया जाए तो पता चलेगा हमें कि हर बार हम प्लस रख रहे हैं तो प्लस का वन आ ही रहा है, माइनस रख रहे हैं तब भी प्लस का आंसर आ रहा है। तो यानी कि इस फंक्शन के द्वारा हमें हमेशा क्या पॉजिटिव नंबर मिलेगा, हमें हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी डोमेन we found only positive images, but in real numbers there are many negative numbers also present।
और अगर यहाँ पे सारी पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे नहीं, तो हर एवरी इमेज ऑफ वाई देयर इज अ नो प्री इमेज इन एक्स, यही वाला का सेंटेंस हो जाएगा। तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। बात समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ हम ऑप्शन में चले जाएंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नाइदर 1 1 है और ये नॉट ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास इस जगह पे कि एक क्वेश्चन है, इस जगह पे हमें बोला गया है कि लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x है। 3x दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर। एफ 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, ऑन टू है, 1 1 है, नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1। ऑप्शन सारे वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे, और यहाँ पे एफ एक्स बराबर यहाँ पे दे रखा है आपके पास क्वेश्चन। देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो एफ एक्स 1 जो है वो एफ एक्स 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये एफ एक्स 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया, ये है 3x1, और ये क्या हो जाएगा 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। सो इट इज़ 1 1। तो 1 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ही सही हो सकते हैं, बाकी तो दोनों सही होंगे नहीं। अब हमें चेक करना है ऑन टू, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे, ऑन टू के लिए हम लिखेंगे लेट y बराबर एफ एक्स है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये y/3 आ जाएगा। नाउ अब हम चेक करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, हमारा फंक्शन क्या था, 3x था, x की वैल्यू कितनी है y/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाता है, तो कैसा होता है, इट इज़ ऑन टू। सो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें 2 एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। पहली एक्सरसाइज में हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव पता करना था, और दूसरे में हमें पता करना था ये 1 1 है या ऑन टू फंक्शंस हैं। तो आई होप ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो कुछ नहीं समझ में आएगा उससे पूछते रहिए, ठीक है। मैं आपके लिए आगे और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा जो आपको आगे हेल्प करेंगे। थैंक यू।